26 जनवरी को पंजाब और दिल्ली की शादी कराने की योजना बनाई है। दूल्हे को नाम पंजाब सिंह और दुल्हन को नाम दिल्ली मर्जानी रखो गए। जो दुनिया के सबसे ताकतवर है डोनाल्ड ट्रंप, उनको ट्विटर अकाउंट भी खत्म कर दिया। जय राम जी की। क्या हाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ खबर पे। दिल्ली आंदोलन अब तेज है तो जा रहा है। केंद्र सरकार किसी कानून रद्द करने को तैयार नहीं है और किसान अपनी मांगन को लेके अड़े हुए हैं। अब इन कानूनन को विरोध करते करते किसानन की कई मौतें हो चुकी हैं। संग ही किसानन ने आत्महत्या भी कर ली है। हाल ही में दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक 40 वर्षीय किसान ने कथित रूप से कछु जहरीलो पदार्थ खा के आत्महत्या कर ली है। किसान की पहचान अमरिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो फतेहगढ़ साहब के रहने वाले। पुलिस ने बताई है कि किसान को गंभीर हालत में सोनीपत के फ्रैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ले जाया हुआ, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत है गई। देश के विभिन्न हिस्सन के किसान या में ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा ते हैं। दिल्ली के विभिन्न सीमा बिंदुन पे 1 महीना से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं और 3 कृषि कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। राजधानी की सीमा पर प्रदर्शनकारियों के बीच चौथी गे आत्महत्या है। पहली आत्महत्या हरियाणा के करनाल जिले के धार्मिक नेता 65 वर्षीय संत बाबा राम सिंह की हुई। अब है क्या, 60 से ज़्यादा शहादत है चुकी हैं। 4 जिनमें आत्महत्या कर चुके हैं किसान और एक धार्मिक बाबा भी शामिल हैं। 1.5 महीना से ज़्यादा को समय है चुको है और किसान करे भी तो क्या करे। आंदोलन कर रहे हैं, शांत प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन बड़ो है, लोग परेशान भी है चुके हैं, मनोबल भी डाउन है चुके हैं लोगन के, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आ चुकी है बहुत सारे किसानन में। और जो ज़्यादा नेगेटिव है जाए, मेरे ख्याल से तो कोई यह काम को करे। तो स्थिति टोटल मिला के बहुत ख़राब है चुकी है और मनोबल बढ़ाने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत जनसमूह हैं, अपार जनसमूह हैं। अब जब लाखों आदमी हैं तो 2, 4, 6 आदमी नेगेटिव होना कोई बहुत बड़ी बात ना है। लेकिन आत्महत्या और या हत्या होनी कि बहुत बुरी बात है और सरकार को यहाँ पे कैसे भी करके सोचना चाहिए। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही सरकार क्या सोच रही है, क्या इरादों है। किसान तो डटे हुए हैं। ठीक है साहब, अब आ जाओ आगे। कृषि कानूनन के विरोध में आंदोलन को मजबूत करने और रोचक बनाने के लिए लगातार नए नए प्रयोग है रहे। किसानन ने नई रणनीति के तहत 26 जनवरी को पंजाब और दिल्ली की शादी कराने की योजना बनाई है। या के लिए किसानन ने बाकायदा शादी के कार्ड भी प्रकाशित करे हैं, जो सोशल मीडिया पे वायरल है रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानन ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में निकालने को ऐलान करो और यह मार्च में किसानन को शामिल होने के नहीं, बुलावा देने के नहीं, किसानन की ओर से शादी की तर्ज पे कार्ड बनवाए गए हैं। कार्ड शनिवार को सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुए। यह कार्ड में दूल्हे को नाम पंजाब सिंह और दुल्हन को नाम दिल्ली मर्जानी रखो गए हुए। कार्ड पे न्योतो संदेश में कही गई है कि कोई भी
किसान भाई ने बारात में शामिल होना हो तो वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बारात में आवे और हर काई को खुलो बुलावो भेजो गयो है। इतना ही नहीं है, या कार्ड में लिखी है कि बारात में शामिल होने वाले लोगन के नहीं खुले भोजन को इंतजाम करो गयो। बारात चलने को समय 26 जनवरी दिन मंगलवार को सवेरे 10 बजे है। अब है क्या, किसान लगातार बैठे हुए हैं, तो कहीं कुश्ती को भी प्रोग्राम है, कुश्ती के प्रोग्राम रख दिए हुए, तो कहीं ना कहीं मन लगाने का नहीं है, मनोबल बढ़ाने का नहीं है, कोई ना कोई चीज़ किसान नई नई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि किसान भी पूरा दिमाग लगा रहे हैं, कोई कमी ना है, दिमाग लगाने में हर तरीके से दिमाग लगा रहे हैं। अब उन्होंने कि नया फार्मूला ढूंढ लियो कि भाई लोगन को पहुंचाने का नहीं है, एक नई चीज़ है जाएगी कार्ड पे कि जी शादी है पंजाब सिंह और दिल्ली मरजानी, है ना, तो एक संदेश दियो उन्होंने, और ये वायरल है रो, क्योंकि नई चीज़ है तो वायरल है रही है, तो किसानों में कि मैसेज पहुंचाने को एक जरिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुंचेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोगों ने पता चलेगी तो कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा बहुत सोचेगी, जो अभी तक ना सोचती दिखाई दे रही। ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। राजस्थान के कोटा से भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने शनिवार को एक विवादित बयान दियो है और यहाँ पे बवाल खड़ो है गो है। बयान जो दियो है, उन्होंने कही है कि देश को नष्ट करने की इच्छा रखने वाले उग्रवादी और लुटेरे केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी में संभवतः शामिल है गई है। और विधायक ने आरोप लगाया कि तथाकथित किसान को देश की चिंता नहीं है, वो स्वादिष्ट व्यंजनन के अलावा अन्य विलासिताओं को आनंद ले रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। उन्होंने जारी एक वीडियो में बयान दिया है कि प्रदर्शनकारी किसान प्रदर्शन स्थल पर मुर्गियन को मांस और बिरयानी खा के बर्ड फ्लू फैलाने को षड्यंत्र रच रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोडसरा ने भाजपा विधायक के या बयान की कड़ी निंदा करी है और उन्होंने कही है कि ये शर्मनाक टिप्पणी बताई है उन्होंने, और कही है कि भाजपा की विचारधारा को ये दर्शावे है बयान जो इन्होंने दिया है। अब है क्या भाई, सरकार जब मानी ना रही, किसानन की मानी ना रही, तो वागे नेता का चुक्यो जाके जी में जो आरोप वो कह ही रहे। आगे तो सरकार है सोचनी चाहिए, जागे जी में जो आरोप, अब तो किसान सबसे छोटी बहू है, जो कचु कहनो कहते रहो वो बारो हिसाब इन्होंने बना रखो। ठीक है ना। अब तो के बखत बतावेगो कि आगे क्या होगो, पर जाके जी में जो चीज आ रही है वो कह रो है, कोई काहेगी ना सुनना। बात कुछ समझ ही रहे होगे, देख ही रहे होगे, सारी चीजें आ तो रही हैं सामने, और धीरे धीरे और सब चीज आगे आ जाएंगी। अब आ जाओ आगे। किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं और सरकार से कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। यही बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण को एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट करो है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से अन्नदाताओं को साथ देने और पूंजीपतियों को साथ छोड़ने को कही है। आपको बता दें, किसानों के संग सरकार की अगले दौर की बैठक 15 जनवरी को होनी है। राहुल गांधी ने कही है कि अब भी वक्त है मोदी जी। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट करो, अब भी वक्त है मोदी जी, अन्नदाताओं को संग दो, पूंजीपतियों को संग छोड़ो। संसद को जो वीडियो राहुल गांधी ने शेयर करो है, वहाँ में वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसान की ज़मीन की कीमत तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉरपोरेट दोस्त हैं वो वह ज़मीन को लेना चाहते हैं। और आप क्या सोच रहे हो, एक तरफ तो किसान और मजदूर को कमज़ोर कर रहे हो, और जब कमज़ोर होगो किसान और अपने पामन पे खड़ो ना है पावे, तो आप उन पे अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। आपको बता दें, किसान आंदोलन के दौरान अब तक 60 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया है, जहाँ में लगभग 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 1.5 महीना में
64-65 लोगों ने लगभग आत्महत्या या हत्या, मतलब या तो दिल के दौराते मर गए, ठंडते मर गए, या फिर जो है 4 लोगों ने उनमें से आत्महत्या कर ली। बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। सरकार बिल्कुल सोच ही ना रही है बारे में। तो 64 लोग की शहादत है गई दिल्ली के बॉर्डर पे, अलग अलग बॉर्डर पे, तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही। सरकार ने भी कछु सोच रखो, जन क्या सोच रखो, लेकिन किसान मजबूती के संग डटे हुए हैं, हर बॉर्डर पे डटे हुए हैं, और जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये बिल्कुल सीधो स्पष्ट किसानन को कहना है कि मर जाएंगे लेकिन यहाँ ते जाएंगे नहीं। और 26 जनवरी को परेड में शामिल होने को उनको प्रोग्राम है, और वो आप सब लोग सुन ही रहे होंगे। तो किसान काय भी कीमत पे, किसान को कोई मनोबल बिल्कुल डाउन नहीं है। किसान तो कतई मरते दम तक डटे रहने की बात कर रहा। देखो आने वाले समय में क्या हो। अब आ जाओ आगे। किसान के भारी विरोध को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना करनाल दौरा रद्द करना पड़ो। मुख्यमंत्री खट्टर को आज सवेरे करनाल के कैमला गांव में 3 नए कृषि कानून के समर्थन में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होना। उनके दौरे के देखते हुए प्रदर्शनकारी किसान रैली स्थल पर पहुंच गए और मुख्यमंत्री के लैया बनाए गए मंच को तोड़ दियो। किसानन ने हेलीपैड को भी तहस नहस कर दियो। मुख्यमंत्री के दौरा को देखते हुए कृषि कानून को विरोध कर रहे किसान बड़ी संख्या में कैमला गांव और हाईवे के पास इकट्ठे हो गए। इन किसानन के हाथ में काले झंडा है, और कार्यक्रम शुरू होने को समय नजदीक आते देख किसान कैमला गांव की ओर बढ़ने लगे और पुलिस के संग इनकी झड़प हुई। पुलिस ने किसानन को रैली स्थल की तरफ जाने ते रोकने के नैया कई जगह बैरिकेड भी लगाए। बैरिकेड को तोड़कर जैसे ही किसान आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के नैया लाठीचार्ज शुरू कर दिया। किसानन पे आंसू गैस के गोला भी दागे गए और वाटर कैनन को भी इस्तेमाल करोगे। इन सबको पार करते हुए किसान रैली स्थल के नज़दीक पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। किसानन के एक समूह ने मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर उतरने के नैया बनाए गए हेलीपैड को भी तहस नहस कर दिया। तमाम कोशिश के बावजूद पुलिस उन्हें नहीं रोक पाई। है क्या? सबसे ज़्यादा आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, बाकी फिर और प्रदेशन के लोग हैं। हरियाणा में और पंजाब में घनघोर विरोध है बीजेपी को। हरियाणा में तो अगर बीजेपी सत्ता पक्ष के लोग अगर कहीं भी अपनी कोई पंचायत करें या कोई रैली करें तो उनको बहुत ज़्यादा विरोध है। मतलब पार्टी के जो नेता हैं वो अपने घर में वो न रह पा रहे हैं, लोग उनके घर में जा के भी घिर रहे हैं। इतनी बुरी हालत है। जो किसान गांव में हैं वो किसान उनको ज़बरदस्त तरीक़ा से विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी गए समझाने को, माँ खुद ही लपेटा में आएगी, सब प्रोग्राम खत्म, सब भागनों पर वहाँ थे। पब्लिक ने वहाँ बवंडर मचा दियो, सब तोड़ दिए, बुरी हालत कर दी, सब प्रोग्राम उनको कैंसिल है वो। और अभी तो के शुरुआत है, अभी तो देखियो जन का होगो, पता ही ना पड़ रही जन का है रो, फिर वो ना समझ रही है ना। अब आ जाओ आगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं के किसान आंदोलन पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कही है कि ये आंदोलन भाजपा को 2 सीट पर लाके छोड़ेगा। बेनीवाल ने भाजपा सांसद जसकौर मीणा और भाजपा विधायक मदन दिलावर के किसान आंदोलन को लेकर दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कही है कि नेताओं को धरातल की जानकारी नहीं है।
इन लोगों को मौके पे जाकर देखना चाहिए कि आंदोलन कर रहे किसान वहाँ चिकन बिरयानी खा रहे हैं या खुद खाना बनाकर पेट भर रहे हैं। उन्होंने इन नेताओं को केवल सिंबल के नेता बताते हुए कही है कि पार्टी बना के चुनाव लड़ गए, तब इन्हें पता चले कि चुनाव का हो। इन नेताओं को इलाज की जरूरत है। उन्होंने कही है कि दिल्ली के चारों लंग कई राज्यों में आंदोलन चल रहा है और ये जन आंदोलन बन चुको है और यह हल्के में लेना ठीक नहीं है। देश के अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर नेतन द्वारा फालतू की बयानबाजी करना ये बिल्कुल गलत है और ये साबित करे कि ऐसे नेतन को किसानों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कही है कि ये आंदोलन भाजपा को 2 सीट पे ला के छोड़ेगा। या तरह की बयानबाजी ते नेतन को बाज आना चाहिए। बेनीवाल ने कही है कि आंदोलन के दौरान 50 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है। झूठी लोकप्रियता और अखबारों में छपने के नहीं आगे नेता ऐसी बेफिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कही है कि नेताओं को छपा स्वरूप है गया है क्या, ये तो कछु भी करेंगे और चोना के भाई उनके जो बड़े हैं प्रधान सेवक हुए या छोटी सरकार हुए, जब वो मान ही ना रहे तो ये तो कछु भी बोलो, इनकी तो मर्जी है तो बोलेंगे, बोलो। आने वाले समय में इन्हें पता पड़ जाएगी। जो बेनीवाल कह रहे हैं कि 2 सीट, तो समय की कछु पतो ना है। अब देखो ना, जो दुनिया के सबसे ताकतवर है डोनाल्ड ट्रंप, उनको ट्विटर अकाउंट भी ख़त्म कर दियो। तो समय याद रखना चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए। बहुत लोगों ने जो इतनी बड़ी शक्ति, उनको भी आज कैसो समय, तो समय बहुत बलवान है। आगे आप समझ के होगे मेरी बात को, वो याते ज़्यादा मैं कछु ना कह सकूँ। ठीक है, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दी हो, अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बढ़िया मूड हो, अच्छो मन कर रहे हो तो यहाँ पे एक कमेंट कर दो। ठीक है, बहुत जल्दी नई खबर के संग आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।